अनुपमा को मिला पाखी का मोबाइल फोन। पाखी के मोबाइल फोन में मिला अनुपमा को एक वॉइस नोट। खुला बड़ा राज, रोमिल ने मांगी अनुपमा से माफी, अनुपमा ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आखिरकार? पाखी का मोबाइल फोन किस तरीके से अनुपमा के हाथ लगा है और क्या कुछ मोबाइल फोन में वॉइस नोट के दौरान राज खुला है, चलिए आपको सारी बातें बताएंगे कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम किस बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये सीन्स कब कैसे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जैसा हमने देखा कि अनुपमा पहुंच चुकी है रोमिल के पास और रोमिल का पीछा करते करते और ये पता लगा चुकी है कि आखिरकार ये सब के पीछे किसका हाथ है। जहाँ पर अनुपमा को ये मालूम हो जाता है कि ये सब के पीछे कहीं ना कहीं रोमिल का हाथ है, लेकिन अभी अनुपमा ये सोच रही है कि रोमिल बहुत ज्यादा मासूम है, बेचारे हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर ही रोमिल किसी न किसी प्रेशर में आकर ऐसा किए हैं या फिर रोमिल ये सब किसने किया है ये जानते हैं, जस्ट वो बातें छुपा रहे हैं। इसलिए अनुपमा भी रोमिल को कोई बहुत बड़ी सजा नहीं देती है। हालांकि अनुपमा के सामने रोमिल अपना सच रखने की कोशिश करते हैं लेकिन रह जाते हैं और अनुपमा से माफियां भी मांगती हैं। जहाँ पे अनुपमा रोमिल को बड़े प्यार से समझाएगी और पूछेगी कि आखिरकार ये सब क्यों छुपाया और क्यों नहीं बताया, क्योंकि अनुपमा को अब भी ये लगेगा कि रोमिल ने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है जिसने डरा धमका कर रोमिल को ये सारा सच बताने के लिए मना किया है। वहीं हमने देखा कि किस तरीके से अनुपमा के हाथों में पर्स लग गया है पाखी का और पर्स को लेकर किस तरीके से अनुपमा रो रही है, जकड़ के हक करके रखी है पर्स को और पाखी पाखी चिल्ला रही है। पाखी तो वहाँ आसपास कहीं नहीं है क्योंकि रोमिल के गुंडों ने तो फोन करके बता ही दिया है कि पाखी तो भाग गई है, इसीलिए रोमिल वहाँ पे आए हैं और पाखी तो अनुपमा को नहीं मिली, पाखी भाग गई है और लेकिन पाखी का पर्स जरूर मिला है और उस पर्स में है पाखी का मोबाइल फोन। पहले अनुपमा पूरे पर्स को चेक करती है कि आखिरकार इसमें क्या है और क्या नहीं है। पाखी घर से क्या कुछ लेके निकली थी, जहाँ पे अनुपमा को पाखी के उस पर्स में निकलता है पाखी का मोबाइल फोन, जिसे चेक करती है अनुपमा क्योंकि अचानक से उसमें कॉल्स आते हैं तो अनुपमा उसे चेक करती है तो पता चलता है कि कुछ उसमें वॉइस मैसेजेस हैं, कुछ नोट्स है जो कि रास्ते में ही जब पाखी निकल रही थी तो शाह हाउस अपनी फैमिली में भेजने के लिए भेज दिया था उस वॉइस नोट्स को, लेकिन तभी रोमिल और उनके गुंडों ने पकड़ लिया था पाखी को, तो वो वॉइस नोट्स ना सेंडिंग में रहे और ना ही उसे डिलीट किया गया, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसे कि अनुपमा सुनती है। बता दें कि पाखी को एक मोबाइल फ़ोन में फ़ोन आया था जिसे सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी पाखी और तभी तुरंत रोमिल के लिए रोमिल को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, निकल जाती है। जैसा कि अपकमिंग ट्रैक में हमने देखा कि ये राज भी खुलेगा कि पाखी को किसका मोबाइल फ़ोन में फ़ोन आया था और बता दें कि पाखी को किसी और ने नहीं बल्कि रोमिल ने ही कॉल करवाया था कि रोमिल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ही पाखी चली गई। और ये सारी बातें वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता रही थी वॉइस नोट में, लेकिन मैसेजेस सेंडिंग नहीं हुए, इसलिए अब पूरी तरीके से अनुपमा का शक रोमिल पे है कि रोमिल का एक्सीडेंट हुआ। ये खबर कैसे पाखी तक पहुंची, जरूर ही रोमिल ने कुछ किया होगा, जहाँ पे रोमिल माफी भी मांगेंगे और बता देंगे सारा सच। लेकिन अब भी अनुपमा को भरोसा नहीं हो रहा होगा और अनुपमा कहीं ना कहीं अब भी रोमिल के पक्ष में होगी क्योंकि अनुपमा को लगेगा रोमिल अभी बहुत छोटे हैं, नादान है, नासमझ है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय? क्या वाकई ही रोमिल इस सब के पीछे असली गुनहगार है या फिर है कोई और ही मास्टरमाइंड? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बेल आइकन की बटन पर जरूर से प्रेस करें।